गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 11th के सभी बच्चे अपनी सामान्य हिंदी की बुक निकालिए। इसमें आज हम आपको पढ़ाएंगे काव्य खंड में तुलसीदास गोस्वामी तुलसीदास। आइए इनके जीवन के बारे में आपको कुछ बता दें। देखिए, इनका जन्म 1532 ईस्वी में राजापुर में हुआ था। पिता का नाम था इनके आत्माराम दुबे। मृत्यु हुई इनकी 1623 ईस्वी में। और इनके जो कार्य क्षेत्र रहा वो रहा भक्त एवं कवि थे। रचनाएं इनकी रामचरितमानस, कवितावली, विनय पत्रिका। अब आइए देखते हैं, इसमें आगे पढ़ते हैं। गोस्वामी तुलसीदास के जीवन चरित्र से संबंधित प्रामाणिक सामग्री अभी तक प्राप्त नहीं हो सकी है। डॉक्टर नागेंद्र द्वारा लिखित हिंदी साहित्य का इतिहास में उनके संदर्भ में जो प्रमाण प्रस्तुत किए गए हैं वे इस प्रकार हैं। बेनी माधव प्रणीत मूल गोसाई चरित्र तथा महात्मा रघुबर दास रचित तुलसी चरित्र में तुलसीदास जी का जो जन्म वो संवत 1554 बी सन 1495 ईस्वी दिया गया है। बेनी माधव दास की रचना में गोस्वामी जी की जन्म तिथि श्रावण शुक्ला सप्तमी का भी उल्लेख हुआ है। इस संबंध में निम्नलिखित एक दोहा भी प्रसिद्ध है। 1554 विषय कालिंदी के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी धरियो शरीर। शिव सिंह सरोज में इनका जन्म संवत 1583 सन 1526 ईस्वी बताया जाता है, परंतु पंडित राम गुलाम द्विवेदी ने इनका जन्म संवत 1589 सन 1532 ईस्वी स्वीकार किया है। सर जॉर्ज ग्रेसन द्वारा भी इसी जन्म संवत को मान्यता दी गई है। अंततः साध्य के आधार पर इनका जो जन्म है वो 1579 सन 1532 युक्त प्रतीत होता है। इनके जन्म स्थान के संबंध में भी पर्याप्त मतभेद है। मूल गोसाई चरित्र एवं तुलसीदास में इनका जन्म स्थान राजापुर बताया गया है। शिव सिंह सेंगर और राम गुलाम द्विवेदी भी राजापुर को ही गोस्वामी जी का जन्म स्थान मानते हैं। कुछ विद्वान तुलसीदास द्वारा रचित पंक्ति मैं पुनि निज गुरु सर सुनी कथा जो शुकर खेत के आधार पर इनका जन्म स्थल सोरो मान लिया गया है। शुकर क्षेत्र गोंडा जिले में सरयू के किनारे एक पवित्र तीर्थ है। जनश्रुतियों के आधार पर यह माना जाता है कि गोस्वामी तुलसीदास के जो पिता का नाम आत्माराम दुबे एवं माता का नाम हुलसी था। कहा जाता है कि इनके माता पिता ने इन्हें बाल्यकाल में ही त्याग दिया था। कवितावली के मातु पिता जग जाई तजियो विधुवो ने लिखियो कछु भाल भला है, अथवा बारे ते ललाट बिल्लात द्वार द्वार दिन चाहत हो चारी फल चारी ही चनक को आदि अंत साक्ष्य यह स्पष्ट करते हैं कि तुलसीदास का बचपन कठिनाइयों में व्यतीत हुआ है। इनका पालन पोषण प्रसिद्ध संत बाबा नर हरिदास ने किया और इन्हें ज्ञान एवं भक्ति की शिक्षा प्रदान की। इन्हीं की कृपा से तुलसीदास जी वेद वेदांग दर्शन इतिहास पुराण आदि में निष्णात हो गए। इनका विवाह पंडित दीनबंधु पाठक की पुत्री रत्नावली से हुआ था। कहा जाता है कि ये अपनी रूपवती पत्नी के प्रति अत्यधिक आसक्त थे। इस पर इनकी पत्नी ने एक बार इनकी भर्त्सना करते हुए कहा, लाज न आई आपको दोरे आयो साथ। इससे इनकी भाग्यधारा प्रभु की ओर उन्मुख हो गई। संवत 1680 सन 1623 ईस्वी में काशी में इनकी मृत्यु हो गई। इस संबंध में एक दोहा भी प्रसिद्ध है। संवत 1680 गंग के तीर श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी तजियो शरीर।
आगे देखिए, इनकी मृत्यु तिथि के विषय में अधिकांश विद्वान श्रावण शुक्ला सप्तमी के स्थान पर श्रावण शुक्ला तीज शनि मानते हैं। महाकवि तुलसीदास एक उत्कृष्ट कवि ही नहीं, महान लोकनायक और तत्कालीन समाज के दिशा निर्देशक भी थे। तुलसी के इष्ट देव जो थे वो श्री राम थे। उन्होंने भी लिखा है, तुलसी चाहत जन्म हरि राम चरण अनुराग। इनके द्वारा रचित महाकाव्य रामचरितमानस भाषा भाव उद्देश्य कथा वस्तु चरित चित्रण तथा संवाद की दृष्टि से हिंदी साहित्य का एक अद्भुत ग्रंथ है। इसमें तुलसी के छवि भक्त एवं लोकनायक रूप का चरम उत्कर्ष दृष्टिगोचर होता है। रामचरितमानस के संबंध में तुलसी ने स्वयं लिखा है, कीर्ति विभनीति भूति भली सोई सुरसरी सम सब कर हित होई। रामचरितमानस में तुलसी ने व्यक्ति परिवार समाज राज्य राजा प्रशासन मित्रता दाम्पत्य एवं भ्रातृत्व का जो आदर्श प्रस्तुत किया है वह विश्व मानक समाज का पथ प्रदर्शन करता रहा है। इन्होंने एक अन्य ग्रंथ विनय पत्रिका में ईश्वर के प्रति इनके भक्त हृदय का समर्पण दृष्टिगोचर होता है। यह हिंदी साहित्य का अति सुंदर गीति काव्य है। आत्मग्लानि भक्त हृदय का प्रणतिपूर्ण समर्पण आराध्य के प्रति भक्त का दैन्य, यही विनय पत्रिका के मुख्य विषय है। यह वस्तुतः तुलसीदास के अंतःकरण का इतिहास है। विनय पत्रिका में उनके अति भावुक स्वरूप की झांकी मिलती है। गोस्वामी तुलसीदास की काव्य प्रतिभा का सबसे विशिष्ट पक्ष यह है कि ये समन्वयवादी थे। इन्होंने रामचरित्र मानस में राम को शिव का और शिव को राम का भक्त प्रदर्शित कर वैष्णव एवं शैव संप्रदायों में समन्वय के भाव को अभिव्यक्त किया। निषाद एवं सबरी के प्रति राम के व्यवहार का चित्रण कर समाज की जातिवाद पर आधारित भावना की महत्वहीनता को प्रकट किया और ज्ञान एवं भक्ति में समन्वय स्थापित किया। तुलसीदास एक विलक्षण प्रतिभा से संपन्न तथा लोकहित एवं समन्वय भावना से युक्त महाकवि थे। भाव चित्रण चरित चित्रण एवं लोकहितकारी आदर्श के चित्रण की दृष्टि से इनकी काव्यात्मक प्रतिभा का उदाहरण संपूर्ण विश्व साहित्य में मिलना दुर्लभ है। तुलसी ने प्रकृति चित्रण के भी अनेक मनोहारी दृश्य उपस्थित किए हैं। उन्होंने प्राय आलंबन मानवीकरण उपदेशात्मक और अलंकारिक रूप से ही प्रकृति का चित्रण किया है। तुलसी ने अपने कार्यों में दार्शनिक तत्व जैसे ब्रह्मा जीव जगत और माया जैसे गूढ़ दार्शनिक तत्वों पर अपने विचार बड़े प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किए हैं। यथा ईश्वर अस जीव अविनाशी, उन्होंने माया की निंदा की है और जीव को प्रभु भक्ति में लीन होने का संदेश दिया है। तुलसी ने ब्रज एवं अवधि दोनों ही भाषाओं में रचनाएं की हैं। उनका महाकाव्य रामचरितमानस अवधि भाषा में लिखा गया है। विनय पत्रिका गीतावली और कवितावली ये ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है। तुलसी ने अपने समय में प्रचलित सभी काव्य शैलियों को अपनाया है। रामचरितमानस में प्रबंध शैली, विनय पत्रिका में मुक्तक शैली तथा शैलियों का प्रयोग भी किया गया है। तुलसी ने चौपाइश, दोहा, सोहटा, कवि, सवैये, बरवे, छप्पिये आदि अनेक छंदों का प्रयोग किया है। तुलसी के काव्य में अलंकारों का प्रयोग सहज स्वाभाविक रूप से किया गया है। उन्होंने अनुप्रास, रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा, प्रतिव्यतिरेक, अन्वय, श्लेष, संदेह, संकति एवं दृष्टांत अलंकारों के प्रयोग सर्वाधिक मात्रा में किए हैं। तुलसी के काव्य में विभिन्न रसों का सुंदर परिपाक हुआ है। तथापि उनके काव्य में शांत रस प्रमुख है, परंतु श्रृंगार रस की अद्भुत छटा भी दर्शनीय है। इसके अतिरिक्त उनके द्वारा करुण, रोध, विभत्स, भयानक, वीर, अद्भुत एवं हास्य रसों का भी प्रयोग किया गया है। तुलसी का काव्य गेय है। इसमें संगीतात्मक के गुण सर्वत्र विद्यमान है। मुहावरों और लोकोक्तियों के प्रयोग से भाषा के प्रभाव में विशेष वृद्धि हुई है।
वास्तव में तुलसी हिंदी साहित्य की महान विभूति हैं। उन्होंने राम भक्ति की मंदाकिनी प्रभावित करके जन जन का जीवन कृतार्थ कर दिया है। उनके साहित्य में राम गुणगान, भक्ति भावना, समन्वय, शिव की भावना आदि अनेक ऐसी विशेषताएं देखने को मिलती है जो उन्हें महाकवि के आसन पर प्रतिष्ठित करती हैं। रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली, श्री कृष्ण गीतावली, दोहावली, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, वैराग्य, संदीपनी, बरवे, रामायण, रामाज्ञा, प्रश्नावली, हनुमान बाहुक तथा राम लला नछू आदि इनकी प्रसिद्ध कीर्तियां हैं। ये अभी हमने आपको तुलसीदास जी के बारे में बताया। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद बच्चों।